अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला दिया गया है स्ट्रे डॉग्स यानी आवारा कुत्तों को लेकर। वो कह रहे हैं कि इससे सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित होगी। जो हमले लगातार हो रहे हैं इन कुत्तों की तरफ से, जिसमें चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, विकलांग हों, जो ऐसी घटनाओं के शिकार हो रहे हैं, उसमें हमें कमी देखने को मिलेगी, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तो वहीं कुछ लोग कुत्तों के हटाने का विरोध कर रहे हैं। आज तक रेबीज के केस नहीं थे, एकदम से अचानक कुत्ता 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 कुत्ता, किस लिए ये कुत्ता कुत्ता हो रहा है? मुझे लगता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एक व्यवस्था और कर देनी चाहिए कि जितने भी ये सो कॉल्ड डॉग लवर्स हैं वो कर देना चाहिए कि ठीक है हम कुत्ते छोड़ देते हैं, या फिर आप जितने कुत्ते आप पाल सकते हैं उन कुत्तों को घर ले जाइए। अगर उन कुत्तों से किसी को काटा तो अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर का चार्ज लगाइए, अपने आप सब सारा जो डॉग लवर्स है सब सही हो जाएंगे। क्या आपको लग रहा है सरकारी महकमा में जो कुत्ता बोल नहीं पाते, जो कुत्ता काटघर में खड़ा होके सुप्रीम कोर्ट में अपने बात नहीं रख पाता है, जिसके खिलाफ ये जजमेंट जा रहे, क्या उनको सही तरीके से खाना पानी मिलेगा इस सरकारी महकमा में? कुत्तों का जिक्र जरूर किया गया है, लेकिन ये आदेश कहीं पर भी इसका कुत्तों से किसी तरह से भी लेना देना नहीं है। ये आदेश है हमारे फंडामेंटल राइट जो है, एक इंसान जो सुरक्षित जीवन जिए उसके ऊपर है ये आदेश। सरकार पैसे तो देती रही कुत्तों के स्टरलाइजेशन के नाम पे और एंटी रेबीज के नाम पे, ये कहाँ, मुझे बताइए ना, ये पैसा कहाँ गया? आज हम क्या इतने निकृष्ट हो गए हैं कि हमको अपनी मानवता से प्रेम नहीं, अपने लोगों से प्रेम नहीं, जो इंसान है उनसे प्रेम नहीं है, और एक ऐसे जीव से प्रेम है जो कि आपके लिए हानिकारक है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला दिया गया है स्ट्रे डॉग्स यानी आवारा कुत्तों को लेकर, जिसमें कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें शेल्टर होम्स में रखा जाए और उन्हें खुले में ना छोड़ा जाए। हमने देखा है कि हाल फिलहाल में जिस तरह की घटनाएं आवारा कुत्तों के हमलों को लेकर सामने आई हैं, उसे देखते हुए और संसद के अंदर इसे लेकर जो पशुपालन राज्य मंत्री की तरफ से रिपोर्ट रखी गई थी, उसे लेकर स्वतः संज्ञान दरअसल कोर्ट की तरफ से लिया गया था और उस पर यह फैसला कोर्ट की तरफ से लेते हुए यह कहा गया कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये कुत्ते जिन्हें हटाया जाएगा, शेल्टर होम्स में इनके रखने की व्यवस्था जो है वो की जाए, ये वापस से दोबारा सड़क पर ना आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस फैसले के बाद इसकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसका समर्थन जो है कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित होगी। जो हमले लगातार हो रहे हैं इन कुत्तों की तरफ से, जिसमें चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, विकलांग हों, जो ऐसी घटनाओं के शिकार हो रहे हैं, उसमें हमें कमी देखने को मिलेगी, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तो वहीं कुछ लोग कुत्तों के हटाने का विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि किसी एक या इस तरह की घटनाओं के सामने आने की वजह से सभी कुत्तों को सजा जो है यहां पर जो दी जा रही है। आखिर इसका पक्ष और विपक्ष और लोग का क्या कुछ इस पर कहना है, इस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपको यहां पर करवा रहा हूं। मेरे साथ यहां पर रुद्र विक्रम सिंह सर हैं, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। इसके अलावा जोगिंदर सिंह जी हैं, जो एक्टिविस्ट भी हैं, एबीसी रूल को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। एबीसी रूल भी हम आपको समझाएंगे कि क्या ये पूरा मसला है। विभा चुग जी भी हैं, वो भी एक्टिविस्ट हैं, लगातार डॉग्स को लेकर काफ़ी कुछ अपनी आवाज़ के जरिए उठाती रही हैं। और वहीं संजय महापात्रा साहब हैं, हाउस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स जो हैं वो चलाते हैं, डॉग डैडी के नाम से भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, एक्टिविस्ट हैं। और शुरुआत में विभा जी आपके साथ यहाँ पर करना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपने फैसले में कहा गया अपने दर्शकों को वो बता देते हैं। कोर्ट ने जो अहम बातें कही हैं उसमें यह कहा है कि 8 हफ्तों में पर्याप्त स्टाफ और सीसीटीवी के साथ जो डॉग शेल्टर होम्स हैं वो बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा 6 हफ्तों में 5000 कुत्तों को पकड़ने का जो अभियान है वो यहां पर शुरू किया जाना चाहिए। निकायों को यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। दिल्ली हो, नोएडा और गुरुग्राम में जो भी कुत्तों को पकड़ा जाएगा उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कहा गया है। 1 हफ्ते में डॉग बाइट और रेबीज के लिए हेल्पलाइन बनाने की बात कही गई है और उन तक मदद पहुंचे इसके आदेश दिए गए हैं। और साथ ही रेबीज वैक्सीन और पूरा स्टॉक जो है वो उपलब्ध है या फिर नहीं, इसकी रिपोर्ट भी तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। लेकिन इसके बावजूद इस पर सवाल उठ रहे हैं। और विभा जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है स्ट्रे डॉग्स को सड़कों से हटाया जाए, पूरी व्यवस्था हो, इसमें दिक्कत कहां पर है? देखिए, जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो शुरू से ही हमारी सभ्यता का हिस्सा रहे हैं।
हम सनातनी हैं, हमने ये सीखा है पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की दी जाती है। मुझे ये बताइए, आज तक रेबीज के केस नहीं थे, एकदम से अचानक कुत्ता 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 कुत्ता, किस लिए ये कुत्ता कुत्ता हो रहा है? और हमारी लड़ाई कोई डॉग हेटर से नहीं है, हमारी लड़ाई अपने कुत्तों के समर्थन में है। हम रेबीज को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम बार बार कहते हैं, लेकिन रेबीज को हटाने में, जैसे 500 कुत्तों को एंटी रेबीज की वैक्सीनेशन हर साल मेरी संस्था देती है। मैंने 500 कुत्ते स्टरलाइज कराए हैं, जिसमें बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स मेरा सहयोग करते हैं। अगर ये जो कुत्ता हेटर्स हैं, हम ये इन्हीं के लिए करते हैं। अगर हम ये ना करें तो रेबीज पता नहीं कहां पहुंच जाए। आज तक सरकार ने क्या किया? ये सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है। सरकार पैसे तो देती रही कुत्तों के स्टरलाइजेशन के नाम पे और एंटी रेबीज के नाम पे, ये कहां, मुझे बताइए ना, ये पैसा कहां गया? आज तक कुत्तों को स्टरलाइज क्यों नहीं किया गया? संसार में कई देश ऐसे हैं जहां पे कोई भी स्ट्रीट डॉग आज की उसमें नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या ऐसा कोई कारण, ऐसा कोई तरीका अपनाया? आपने कहा 5 लाख कुत्तों को एक जगह लाके बंद कर दो। 2 गली में, अगर एक गली में 2 कुत्ते हैं और एक गली में 4 कुत्ते हैं, वो एक गली दूसरे की क्रॉस नहीं करते हैं, क्योंकि डॉग इज अ टेरिटोरियल एनिमल। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? 5 लाख कुत्तों को आप एक जगह रखने की बात करते हैं। चलिए 5 लाख कुत्तों को तो आप एक जगह रख ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास ना तो कोई ऐसे शेल्टर्स की व्यवस्था है, आप एक शेल्टर तो चला नहीं सकते हैं सरकारी खर्चे पर। आप बातें कर रहे हैं 5 लाख कुत्तों को पालने की, वो तो सिर्फ दिल्ली में है। आप एनसीआर में जाकर देखिए, एक डॉग लवर से पूछिए वो कैसे अपना पेट काट काट के इन कुत्तों को रोज खिलाने जाता है, इन्हें रेबीज की वैक्सीनेशन दिलवाता है, इन्हें स्टरलाइज करवाता है। जो सरकार का काम है वो हम कर रहे हैं। क्या सरकार के पास ये लाखों करोड़ हैं? क्या हमारी देश से बाकी मुद्दे खत्म हो गए हैं? बच्चियों के रेप पर कोई सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे हैं, हम उसकी तरफ नहीं देखते। अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पर जा रही है, हमें बस कुत्ता कुत्ता कुत्ता, आंकड़ों की तरफ नहीं देखते हैं, क्योंकि हम रैशनल नहीं सोचना चाहते हैं। अगर आप आंकड़े देखें, रेबीज से कितने केस हुए हैं पिछले साल में, एक्सीडेंट में कितनी डेथ्स हुई हैं, तो क्या सारी कारें आप सड़कों पर चलाना बंद कर देंगे? आपको सिर्फ उन्हें रेबीज के इंजेक्शन देने और स्टरलाइज करवाइए। जब हम यहाँ पर आकर बोलते हैं या सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यम से हम अपनी आवाज उठाते हैं, हमें डॉग हेटर क्या लिखता है, तुम्हारे घर में किसी को रेबीज हो। क्या हम आपको कहते हैं कि जिस दिन आपके घर में कोई एक्सीडेंट में मर जाएगा या किसी का रेप होगा तब आप आवाज उठाएंगे? ये कौन सा तरीका है? हम सभ्य समाज में रहते हैं, हमारी तो इनसे कोई लड़ाई नहीं है। हम समझते हैं कि रेबीज जैसा रोग समाज में नहीं होना चाहिए, लेकिन आप भी हमें समझे, आप इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाएं। कल आपने देखा होगा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब उतर आए हैं इसमें। हमें अपनी मोदी सरकार नहीं, उन्होंने तो समर्थन ही करा ना, आप लोग नहीं समर्थन करा। वो तो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि नहीं हमारी सभ्यता से ना जुड़ा होगा। मैम आपने बहुत बातें कही हैं, नहीं ठीक है। नहीं मैम एक बात बताइए, आपने ये कहा, हम इस मुद्दे को पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहते। नहीं पॉलिटिकल रंग मत दीजिए। हम यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर 2 ही तरीके के एक्टिविस्ट हैं, जो इसका समर्थन कर रहे हैं और जिसका विरोध कर रहे हैं। और विभाजी को इसलिए सबसे पहले अपनी बात रखने का मौका भी मैंने यहां पर दिया है कि वो कम से कम ये बता सकें कि इसमें दिक्कत क्या है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि एक शेल्टर होम के अंदर पूरे जो है हिंदुस्तान के कुत्तों को बंद कर दिया जाए। कोर्ट ने साफ शब्दों में यह कहा है कि इसके लिए पूरी व्यवस्था हो, इसके लिए उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी लगे। आपने ये कहा कि वो डॉग लवर, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोर्ट ये कह रहा है कि पूरी व्यवस्था यहां पर होनी चाहिए, अगर कोर्ट ये कह रहा है कि यहां पर उसकी पूरी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, पूरे रिकॉर्ड मेंटेन होने चाहिए, आपने ये तो जो है हवाला दे दिया कि एक डॉग लवर कैसे अपना पेट पाल पाल कर एक कुत्ते को पालता है। मैम उस 6 साल की बेटी के बारे में सोचा है आपने, जिसने उसे पैदा हुआ किया होगा और कुत्ता जो है उसकी जान ले लेता है? अभी हाल ही की घटना है ना, उसके बारे में कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। उसकी जिम्मेदारी नहीं है मैम, कभी आपने उसकी जिम्मेदारी है या फिर नहीं है? जिसकी 6 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, क्या और समस्याएं नहीं है? सिर्फ एक कुत्ते की समस्या यानी है। पहले पूरे हिंदुस्तान की समस्याएं खत्म होंगी, उसके बाद हम इसके ऊपर सोचेंगे। जोगिंदर सर को ले आते हैं, चर्चा में ले आते हैं। जोगिंदर सर, जो लगातार जो सवाल उठ रहे हैं, इसमें आप लोग क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन यहां पर कर रहे हैं? जनरल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, इसका समर्थन इसलिए है कि ये जो आदेश आया है, अभी जो एनजीओस कह लीजिए या दूसरे लोग जो आवारा कुत्तों को सड़कों पर रखना चाहते हैं, वो इसके विरोध में आ गए हैं। ये इस आदेश का कुछ भी लेना देना नहीं है कुत्तों से। सबसे पहली बात कह दूं, कुत्तों का जिक्र जरूर किया गया है, लेकिन ये आदेश कहीं पर भी इसका कुत्तों से किसी तरह से भी लेना देना नहीं है। ये आदेश है हमारे फंडामेंटल राइट जो है, एक इंसान जो सुरक्षित जीवन जिए
उसके ऊपर है ये आदेश। इसका कहीं पर भी उस कोर्ट के पूरे आदेश को देख लीजिए, उन्होंने वही बात की है जो हमारा संविधान कहता है। ये ख्याल रखिए, इस बात को आज तक जब से ये आदेश हुआ हिंदुस्तान में कोई भी सामने नहीं लेके आया। ये बड़ी गहरी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये तो आदेश हुआ है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ है। ह्यूमन राइट का वॉलेशन हो रहा था और ह्यूमन राइट का वॉलेशन एबीसी रूल 23 भी कर रहा था, जिसके ऊपर टिप्पणी बकायदा कोर्ट ने की है कि ये जो कानून बन गया कि जो कुत्ता काटता है उसको आपने स्टरलाइज किया और उसने वापस वहीं छोड़ना है, ये जो टिप्पणी की है वो बकायदा उन्होंने खाली ऐसे नहीं कर दिया कि हाँ भी उन्होंने बोल दिया कि एबीसी रूल बेकार है या ये चीज़ बेकार। उन्होंने बोला कि इसमें क्या कमी है, क्या गलती है। कोई भी अगर क्रिमिनल होता है, जो ह्यूमन बीइंग होता है, वो उसने कहीं भी कोई क्राइम किया, क्राइम करते टाइम उसको कोई चोट लग गई या कोई दिखता कि उसके दिमाग में कोई खराबी है, तो उसका वो इलाज करा के उसको जेल की जाती है, ना कि वापस सड़कों में खुला छोड़ दिया जाता है। वही बात जो इंसान पे लागू होती है। बहुत बड़ा दिल रखते हुए जज साहब ने कहा है कि उन कुत्तों को वापस किसी शेल्टर में होना चाहिए, ना कि खुले में होना चाहिए, क्योंकि वो बेसिकली क्राइम कर रहा है, एक किस्म से काट रहा है, लोगों को मार रहा है। जिस तरह से कोई इंसान करता है, किसी को तड़ी पार किया जाता है, किसी को जेल में डाला जाता है, वही व्यवस्था है। इसके आगे और मैं डिटेल में जाता हूँ। ये एबीसी रूल जो सा है कानून नहीं है। सबसे बड़ी बात बता दूं, पूरे भारतवर्ष में जो कुत्तों से संबंधित लोग हैं वो एबीसी रूल की बात करते हैं। कई दफ़ा एबीसी रूल को लेके कहीं जगह आदेश भी हो गए। एबीसी रूल कोई भी कानून नहीं है, कानून है एनिमल क्रूल्टी एक्ट। और एनिमल क्रूल्टी एक्ट जो कहता है वो ये कहता है कि आवारा कुत्ते नाम की कोई चीज़ होगी ही नहीं। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एनिमल क्रूल्टी एक्ट का प्रावधान है कि कहीं पर भी आवारा कुत्ते नहीं होंगे। कुत्ते होंगे तो पालतू होंगे। कोई भी जानवर आवारा नहीं हो सकता। ये पहला इंसानियत का सिद्धांत है जी। किसी भी कुत्ते को, जानवर को आपने सड़कों पे छोड़ दिया, लोगों के कभी उसको खाना मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, कभी वो भूखा है, कभी बारिश में है, कभी धूप में है, तो ये बहुत बड़ी क्रूल्टी है अगर वो सड़कों पे छोड़ा गया है। कोई भी जानवर, बेसिकली मैं कुत्ते की बात इसलिए कर रहा हूँ कि कुत्तों के बारे में शेल्टर वेल्टर बनाने के लिए आ गया। ऑलरेडी शेल्टर गाय के लिए और चीज़ों के लिए भी बनते हैं, सरकार बनाती है। कुत्तों के लिए एक, क्योंकि ये ऐसी चीज़ों की काटते हैं, बार बार काटते हैं और काटने। और दूसरा क्या है कि बहुत सारे लोग एनजीओ वगैरह ऐसे हैं जो इनको किसी को कोई जख्मी दिखाकर, कोई टूटा फूटा दिखाकर, कोई ये दिखाकर यार वैसा ये कैसे खाएगा, सड़कों पे पड़ा है, बारिशें हैं, ये वो दिखा के लोग डोनेशन इकट्ठे करते हैं। ये ऑर्गेनाइज धंधा है, ये ऑर्गेनाइज माफिया है। इस कारण इसको ब्रेक लगाने के लिए, और दूसरा आपसे मैं ये बताता हूँ, एबीसी रूल जो सा है तो सरकार ने बनाया अपनी सहायता, अपने किसी सिस्टम को चलाने के लिए बनाया और उसको इम्प्लीमेंट करा दिया सारे सरकारी इदारों से। ये बेसिकली जो हमारा संविधान के खिलाफ है, जो हमारा संविधान का पार्ट है हमारा एनिमल क्रूल्टी एक्ट, ठीक, ये उसके खिलाफ है। और पार्लियामेंट से पास नहीं कराया, सबसे बड़ी चीज। इस जो सा एनिमल जो क्रूल्टी एक्ट के की फेवर में और एबीसी रूल की अगेंस्ट में जाके मैंने खुद दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर, जिसके अंदर एडीसीपी पुलिस, एसीपी पुलिस और कम से कम 200 पुलिस वाले थे, मैंने फाड़ दिया था। आप ये कह रहे हैं कि एबीसी रूल को लेकर भी जो है वो कंसर्न। विभाजी, मैं आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी महापात्र साहब। मैं पहले रुद्र विक्रम सिंह सर का जो है इस पर कमेंट चाहता हूं। सर, कोर्ट ने जब साफ साफ शब्दों में ये कहा है कि इनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, शेल्टर्स होने चाहिए और इसकी पूरी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, मैं अपने जो मैं बोलूँगा उसकी शुरुआत एक बड़ा मशहूर शायर है कि जब कुछ लोग मुझे टोक रहे होते हैं तो मुझे लगता है कुत्ते भौंक रहे हैं। तो ये बड़ा मशहूर शायर है कि, तो उसके साथ मैं शुरुआत करूँगा। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि आज हिंदुस्तान का ये सबसे मुझे लगता है बहुत बुरा दिन होगा कि जब हम एक कुत्ते को लेकर बहस कर रहे हैं। देश में इतनी बड़ी चीज़ें हैं, इतनी समस्याएं हैं, इतनी बड़ी बातें हैं, लेकिन अगर एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया जिसमें एक पूरी व्यवस्था के साथ डिसीजन आया, ये नहीं कि इस कुत्तों को हटा दो, पॉइजन दे दो, मार दो, कुछ ऐसा डिसीजन नहीं आया। बहुत ही आर्टिकुलेटेड जजमेंट है
और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को उसमें इनवाइट किया गया था। स्टेक होल्डर्स के उनसे मांगे गए थे सजेशन मांगे गए थे। उन सजेशंस को लेने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बाकायदे जो आपने बताया कि सीसीटीवी की व्यवस्था होगी, जितने लोगों को आप पकड़ रहे हैं उनकी होगी, जितने लोगों को एंटी रेबीज की वैक्सीन आपके पास है कितनी नहीं है, कितना आपको मंगाने की ज़रूरत है, सारी चीज़ों का जब पूरा जजमेंट आप पढ़ेंगे, ऑर्डर पढ़ेंगे, तो पूरे जजमेंट पर ये व्यवस्था की गई है। उसके बावजूद भी इस तरीके का हो हल्ला, उसके बावजूद भी इस तरीके के हो अल्लाह के और सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं माना जा रहा है। और एक तरीके की बात ये की जा रही है, तमाम तरह के प्रदर्शन की आप लोगों को भी बातचीत करनी पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि सबसे बुरा दिन है कि जब हम सब विषयों को छोड़कर कुत्ते पर बहस कर रहे हैं। मुझे लगता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एक व्यवस्था और कर देनी चाहिए कि जितने भी ये सो कॉल्ड डॉग लवर्स हैं वो कर देना चाहिए कि ठीक है हम कुत्ते छोड़ देते हैं, या फिर आप जितने कुत्ते आप पाल सकते हैं उन कुत्तों को घर ले जाइए। अगर उन कुत्तों से किसी को काटा तो अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर का चार्ज लगाइए, अपने आप सब सारा जो डॉग लवर्स है सब सही हो जाएंगे। क्योंकि आप देखिए, जो बच्चे आप रेबीज के किसी पेशेंट को देख लीजिए, आपका जो कुत्ता प्रेम है ना वहीं खत्म हो जाएगा जिस दिन आप रेबीज के किसी पेशेंट को देख लीजिए। मैं तो RML हॉस्पिटल में एक मेरे डॉक्टर हैं, मैं उनसे मिला हूँ, उन्होंने एक रेबीज के बच्चे का 6 साल तक इलाज किया, उसके बावजूद भी वो बच्चा शायद मतलब एकदम ऐसी स्थिति में है कि वो पूरे आजीवन उसकी माँ उसको देख कर बस जिएगी, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि रेबीज के जो पेशेंट होते हैं वो आप शायद बहुत लोगों ने देखा होगा कि वो जब वो कुत्ता काटता है तो कुत्ते की तरह व्यवहार करने लगता है, उनको पकड़ के जंजीरों में बांध के रखना पड़ता है क्योंकि वो कुत्ते की तरह भौंकने लगते हैं, कुत्तों की तरह काटने लगते हैं। तो आज हम क्या इतने निकृष्ट हो गए हैं कि हमको अपनी मानवता से प्रेम नहीं, अपने लोगों से प्रेम नहीं, जो इंसान है उनसे प्रेम नहीं है, और एक ऐसे जीव से प्रेम है जो कि आपके लिए हानिकारक है। तो ये मुझे लगता है कि एक कैसे किस तरह की निकृष्ट सोच है, इस सोच को मुझे लगता है। और दूसरी बात मैं आपको एक और बड़ी इस विषय से भी हटकर, लेकिन इस विषय से के ही तहत मैं एक बात कहूँगा कि आजकल के जो नवयुवा है ना, नवयुवक जो हैं, वो जब अपना पार्टनर और प्रेमी चुनते हैं तो मुझे लगता है उस बात को उनको आज के बाद ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको लगे कि आपका जो पार्टनर है अगर वो कुत्ता प्रेमी है या पशु प्रेमी है, जिस तरह कुत्ता बिल्ली प्रेमी है, तो उसको बहुत चुन के चुने कि अगर वो कुत्ता से प्रेम करता है तो आपसे कभी प्रेम नहीं कर सकता। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात नहीं कह रहा हूँ। चलिए मैं विभाजी आपको पूरा मौका दूंगा, लेकिन संजय महापात्रा साहब का भी जो है कमेंट इस पर आ जाए। और महापात्रा साहब, सवाल यही है, और जैसा रुद्र विक्रम सिंह साहब ने यहाँ पर कहा कि ये स्थिति आ गई कि हमें चर्चा करनी पड़ रही है, लेकिन सर ये भी स्थिति आ गई कि सुप्रीम कोर्ट पर इस पर फैसला देना पड़ रहा है और कानून होने के बावजूद फैसला देना पड़ रहा है, और गाइडलाइंस एक बार फिर से उन्हें निर्धारित यहाँ पर करनी पड़ रही है। महापात्रा साहब, दिक्कत कहाँ पर है जब पूरी गाइडलाइंस कोर्ट की तरफ से स्पष्ट शब्दों में बताई जा रही है? विक्रम साहब ने भी इसका जिक्र किया, सारी चीज़ें ये कहा गया है, वो मारने के लिए नहीं कहा है, उन्हें जहर देने के लिए नहीं कहा है, उनकी सुरक्षा के लिए ही है, और दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है अगर उस चीज़ से, तो उसमें दिक्कत क्या है? सर, मैं मुद्दे की बात करूंगा, जिस मुद्दे से हमें बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की हम बात करेंगे। दिस इज इंटायरली बायस, एक तरफा ये जो जजमेंट आया है ब्लाइंडली जजमेंट है। जिस केस के ऊपर ये जजमेंट आया है, अभी तक उस बच्ची को रेबिट से मरा कोई अभी तक उसका कोई प्रमाण नहीं आया सर। अच्छा, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो दोनों जस्टिस वहाँ बैठे हुए थे, दिस इज एग्जैक्टली नॉन स्टैटिस्टिकल जजमेंट है ये सर। क्या आपको ये लग रहा है, मैं दिल्ली की बात करता हूँ क्योंकि दिल्ली की बात सबसे पहले, दिल्ली की मुद्दा उठी हुआ है, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में 3 से 4 लाख डॉग्स है सर, ठीक है। ये 4 लाख डॉग को हटाया जाएगा, जिसमें 200 डॉग रखने के लिए आपको 1 एकड़ जमीन चाहिए। ऐसे 4 लाख डॉग्स रखने के आपको 4,000 एकड़ जमीन दिल्ली को चाहिए, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। 1.5 लाख एम्प्लॉई चाहिए, एनिमल वैन चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए। सिर्फ खाना पानी देने से वो बचेंगे नहीं, इनमें बीमार भी होंगे। क्या आपको लग रहा है कि एक जगह इन एनिमल्स को प्रॉपर तरीके से केयर हो सकता है, जिसमें 15,000 करोड़ रुपए की अभी बजट आई है कि सिर्फ इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, और 1 हफ्ते की खर्चा, खाना पीना, इनका ट्रीटमेंट की जो खर्चा है 8 करोड़ आ रहे। मैं वहीं पे आ रहा हूं, मुझे पूरा बोलने दीजिए। बात भी रख दीजिए, मैं इसमें और ऐड कर देता हूं। तो सर, विरोध करने का जो सर, मेरे बात सुनिए, मैं आपको बता देता हूं। फिर आपको तो जो विरोध है सर, मैं बता दूं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करना चाहिए। सर, मैं आपको बता दूं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरा बात सुनिए सर, पूरा बात सुन लीजिए। हम इसी जजमेंट को बिल्कुल विरोध करेंगे और लास्ट तक विरोध करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का हम अर्ज कर रहे हैं, इसका रिव्यू करे
और उसको एक हायर बेंच बैठ के इसको डिसीजन ले, जो हम प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बोलते हैं इसमें इंटरवेंस करें। अगर ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा, ये जो हमारा अपोजिशन से उनको फायदा मिलेगा, रूलिंग पार्टी को फायदा नहीं मिलेगा। बिकॉज ऑफ 60% ऑफ इंडियन सिटीजन्स दे लव एनिमल्स, एक्सेप्ट फ्यू शहरी एरिया में लोग जो एनिमल्स को पसंद नहीं करते, केयर नहीं करते, अपनी स्टाटस मेंटेन करना चाहते हैं। सर मैं मानता हूं फ्यू केस एनिमल बाइट्स हुई है, ऐसे पूरा वर्ल्ड में से बहुत सारी केस हुई है जहां इन्हीं डॉग ने कितने सारी सोसाइटीज को बचाया, कितने सारी भूकंप से बचाया। जी सर, कितना नंबर है ऐसी सोसाइटीज का? सर वो अनगिनत है, अनगिनत है। कुत्ते हमारी नहीं आर्मी मैम, हर कितनी साल सोसाइटीज रिक्रूट को करती है। बचाया? नहीं सर, 5 लाख कुत्ते आर्मी क्यों सर रिक्रूट करती पूरा है? बात, सर मेरे पूरा, जान बचाने सर के मेरे लिए पूरा करती बात, है ना। पूरा सर उसकी मेरे व्यवस्था है ना कहाँ मैम? व्यवस्था है? ये उनकी पूरी व्यवस्था सर है। मुझे पूरा बात करने देंगे सर, जी, मेरे जी, बात बोलिए, पूरा नहीं हुआ, प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। मैंने आपने रोका, मैंने बिल्कुल, रोका, आप पूरी बात कीजिए पूरी ना। बात करने दीजिए। मैं उसी में आ रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहा हूं सर। क्या आपको लग रहा है सरकारी महकमा में जो कुत्ता बोल नहीं पाते, जो कुत्ता काटघर में खड़ा होके सुप्रीम कोर्ट में अपने बात नहीं रख पाता है, जिसके खिलाफ ये जजमेंट जा रहे, क्या उनको सही तरीके से खाना पानी मिलेगा इस सरकारी महकमा में? दूसरे बात मैं आपको बता दूं सर, दूसरे बात में बता दूं, ये बहुत बड़ा डॉग मीट बिजनेस आने वाले दिन में होगा, बहुत बड़ा डॉग मीट बिजनेस। सर नहीं, मेरा बात पूरा नहीं हुआ। अगर हम सोसाइटी से सारी डॉग हटा देते, क्या आपको लगता है यहाँ चूहा की संख्या बढ़ जाएंगे, बिल्ली की संख्या बढ़ जाएंगे, सांप की संख्या बढ़ जाएंगे, बंदर की संख्या बढ़ जाएंगे, चमगादड़ की संख्या बढ़ जाएंगे? क्या आप हमें वहां रेबिट से बचाएंगे? क्या आप हमें रेबिट से बचाएंगे? ऐसे बहुत सारी केसेस है हिंदुस्तान में, एवरी डे कितने कुत्तों के साथ, कितने गायों के साथ लोग रेप करते, कितने कुत्तों को जला जला के मार देते, और आप स्लॉटर हाउस से नॉनवेज खाते हो। ये जो नॉनवेज हम खाते हैं, उन एनिमल्स की नॉनवेज खाते हैं जो कभी आज तक हिंदुस्तान में इनका कोई एग्जामिनेशन नहीं है। हमने बीमार पशुओं को नॉनवेज खा रहे या ना खा रहे, हमारे सिस्टम्स गलत है। 80 साल से कोई भी सरकार आया, हर सरकार इसमें फेल्योर है। और हम चाहते हैं, भारत एक रिलीजियन कंट्री है, कुत्ते एक वफादार हर कोई बोलता है वर्ल्ड में, एवरीवन। आप ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना नहीं बन पाएगा और सरकार का ये फेलियर है। ये कभी नामुमकिन है, मुमकिन हो ही नहीं सकता है। विभा जी, खास करके ये 2 पॉइंट्स पे जो अभी वकील साहब ने बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाए हैं। उन्होंने कहा ये कुत्ता प्रेमी कुत्ते अपने घर ले जाएं। मेरे ख्याल से ज्यादातर कुत्ते प्रेमियों ने एक डॉग रेस्क्यू किया हुआ है। अब ये हमें कह रहे हैं बाकी भी कुत्ते घर ले जाएं। इनसे पूछिए, कभी ये अनाथालय गए हैं, कभी ये विधवा आश्रम गए हैं, कभी ये वृद्ध आश्रम गए हैं? अगर ये कहीं चैरिटी करते हैं, क्या ये विधवाओं को, अनाथ बच्चों को अपने घर ले आते हैं? वो जहां होते हैं वहां रहकर उनकी सेवा की जाती है। हमने तो एक कुत्ता अडॉप्ट किया है। इनसे मैं चैलेंज करती हूँ, एक अनाथ बच्चा अडॉप्ट कर लें, एक विधवा को नौकरी दे दें, एक वृद्ध को अपने घर में ले जाएं। इन्होंने बोला AWBI के रूल के अकॉर्डिंग ये एनिमल क्रूएलिटी है। मेरा यहाँ मानना है, अध कचरा जो नॉलेज होती है ना, वो बड़ी खतरनाक होती है। AWBI में ऐसा साफ लिखा हुआ है कि जो गली पर कुत्ता जहां पैदा हुआ, आप उसे रिलोकेट नहीं कर सकते। AWBI के रूल में ये लिखा हुआ है साफ कि आप जो कुत्ता स्टरलाइज करेंगे, आप उसे वापस छोड़ेंगे वहां पे स्टरलाइजेशन के बाद। कोई कुत्ता अगर लोगों को काटने लग जाता है, आप उसे उठा के ले जाएंगे, उसे भी आप बिहेवियरल उसमें रखकर ऑब्जर्वेशन में आप उसे वापस उसकी जगह छोड़ेंगे। इन्होंने दूसरी बात कही कि वो जेल में रखे जाते हैं जो कैदी होते हैं, कैदियों को भी, इन्हें क्या पता। ये देखिए, अभी तो स्टैम्प भी नहीं मिटी है। परसों गई थी तिहाड़ जेल के, वहां पे कैदियों के लिए जो सुधार गृह चल रहे हैं उसके अंतर्गत हमें बुलाया गया था कि इन महिलाओं को आप रोजगार दें। तो अगर हम वहां पर कैदियों को सुधरने का मौका देते हैं, जो रेप के केसेस करते हैं, जो ड्रग माफिया है, यहाँ बेचारे हम इन कुत्तों को कह रहे हैं क्योंकि एक कुत्ते ने काटा तो अब सारे कुत्तों को हटा दीजिए। मेरा एक लास्ट पॉइंट है, इन्होंने कहा डॉग जो है वो जंगली कुत्ता है। भाई कहीं पढ़ के तो देख लो, डॉग और काऊ तो डोमेस्टिक एनिमल है। आज ये पड़ गए कुत्ते के पीछे, कल इन्हें सड़क पे नंदी बाबा नहीं चाहिए और मंदिरों में जाके ये जल चढ़ाते हैं। फिर ये कहेंगे अब नंदी हटा दो क्योंकि ये सड़क पे जाम लगाते हैं। सरकार ने गायों की व्यवस्था की, इन्होंने बोला, उन्होंने कभी जाके गौशाला का हाल देखा? वो गायें निठारी गांव में आए, मैंने दिखाती हूँ, सेक्टर 31 के सामने कूड़ा घर है,
वो वहां पर रोज शाम को कान में उनके गौशाला के वो लगे हुए हैं और वो वहां आकर कूड़ा खाते हैं। ठीक है, आप ये कह रही हैं कि जो शेल्टर होम्स की व्यवस्था की जाएगी उसका जो है बुरा हाल होगा, और सर साथ साथ वो ये भी ऐड ऑन कर रही हैं कि अभी तो इनकी बात हो रही है, फिर बाकी पशुओं को हटाने की जो है वो बात होगी। बताइए सर। जो इन्होंने बात कही है कि मैं बाकी पशुओं की भी बात करूंगा, या कानून यही कहता है कोई भी जानवर सड़कों पे नहीं होना चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, ठीक है, ये कानून की बात है, और जब सड़कों पर नहीं होगा, किसी व्यवस्था में होगा, तो उसके लिए निश्चित चारा, निश्चित रोटी टाइम पे। प्लीज प्लीज बात सुन लीजिए प्लीज। हाँ हाँ, मेरी बात सुनिए। ये कानून जो बना है वो बड़े हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी ने, उन्होंने हमारा संविधान बनाया था, और पुराने पूरे विश्व के सारे संविधानों को लेकर बनाया था, वो सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हर तरह की समस्याओं को पहले सोचा था, समझा था, और उसी के अंदर व्यवस्था चलती है। देश कंट्री संविधान से चलता है। ये ख्याल रखिए, रूल उसकी सहायता के लिए बनाए जाते हैं। कई दफा रूल सही नहीं होते हैं तो उनको बदल दिया जाता है, हटा दिया जाता है। एबीसी रूल ऐसा ही है। लेकिन अभी मैं जाऊंगा जो आपकी बात, इन्होंने कहा सभी जानवरों के लिए बिल्कुल बाकायदा कोई भी जानवर सड़कों पे नहीं होना चाहिए। कुत्ता अगर इन्होंने अभी तो मैडम प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अभी इन्होंने सनातन की बात की, इन्होंने सनातन की बात की। हम धर्मभीरू लोग हैं तो बाकायदा मैं सनातन की बात करता हूं। हमें कोई भी जानवर, कोई भी कहता, चाहे वो कुत्ता है, चाहे गाय है, चाहे हमारे नंदी जी हैं, सड़कों पे होंगे, उनका अनादर हो रहा है। हम उनको पालें, अपने घर में रखें, ये, और या उनकी सही व्यवस्था बनाएं, सही व्यवस्था बनाएं। यही सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है। हाँ। और बाकायदा जो एनिमल क्रूरल्टी एक्ट के अंदर प्रावधान है, उसके अंदर आपको शायद बड़ा कड़वा लगेगा, इस डिबेट के अंदर मैं क्लियर करना चाहूं, जो जानवर कटखने हैं, बीमार हैं, मतलब कुत्तों की बात कर रहा हूँ, कुत्तों के लिए स्पेशल लिखा गया है एनिमल क्रूरल्टी एक्ट में, उनको मीठी नींद देके सुला देना, ये व्यवस्था है। ठीक है। हम इसका विरोध रुद्र विक्रम सिंह सर, एक मिनट सर, एक मिनट मैम, संविधान का विरोध करेंगे, एक मिनट मैम, संविधान का विरोध करेंगे, देशद्रोही है फिर, प्लीज, जो संविधान का विरोध करेगा वो देशद्रोही है। आप बताएं, आपको विभाजी, आपने पूरी बात रखी, जो संविधान का विरोध करेगा आपने वो पूरी बात रखी, देशद्रोही अगर है। वहीं पर काउंटर करेंगे तो बाकी के पास भी जाना है मुझे। रुद्र विक्रम सिंह सर, सवाल ये वो ये कह रही हैं कि भाई अगर एक ने किया तो पूरे कुत्तों को सजा क्यों दी जा रही है? मैं बताता हूँ, एक ने किया। 2024 का लोकसभा का रिकॉर्ड है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोकसभा का रिकॉर्ड है। लोकसभा में मिनिस्टर ने बोला है कि 2024 में 37 लाख कुत्ते डॉग बाइट्स के केसेज हैं। 37 लाख, 37 लाख, 37 में। मैडम चुप रहिए, बोलिए मत बीच में, मैं इस तरीके की डिबेट में करता नहीं। मैम प्लीज, जब आपकी बारी है, बट तब रखिए ना विभाजी, रखिए। तो सारे लोग जेल में होते हैं, हाँ। वो खुले में नहीं होते हैं। एक मिनट, तुम 20 साल तक जेल दिलवा, विभाजी प्लीज, विभाजी प्लीज, बातें कर रहे हो तुम, विभाजी प्लीज, नहीं रेप केस में बात कर रहे हैं, कुत्तों के तो इनको नियम पता नहीं है। विभाजी रेप केस में बात करोगे आप? विभाजी, जब आपकी पूरी बारी आती है तब कोई आपको नहीं टोकता, बीच में टोक रही है बार बार। जी विक्रम जी, देखिए जो 2024 का मैंने आधिकारिक रिकॉर्ड बताया कि 37 लाख डॉग बाइट्स के केसेज हैं। मतलब 37 लाख कोई बहुत छोटा नंबर नहीं होता। एक इतनी बड़ी आबादी, 37 लाख। लोकसभा का रिकॉर्ड है, लोकसभा का रिकॉर्ड सब पढ़ लीजिए। 37 लाख डॉग बाइट्स के केसेज हैं और लगभग 54 रेबीज के केसेज हैं जिसमें डेथ हो गई, क्योंकि रेबीज के केसेज में आज तक शायद ही 1-2 केसेज होंगे जिसमें कोई बच्चा बचा हो, अदरवाइज मर जाते हैं लोग। तो 54 या 55 ये रिकॉर्ड है कि 55 रेबीज के केसेस 2024 की बात बता रहा हूं मैं, जिसमें लोगों की डेथ हुई है। तो इतने बड़े आंकड़े को जब हम बात कर रहे हैं कि 37 लाख लोगों को डॉग बाइट हो रहा है और क्या क्या समस्याएं उनको हुई होंगी, उसको हम 1-2 केसेस करके नकार नहीं सकते। और ये जो मसला था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जो पहुंचा था, वो स्वतः संज्ञान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। और ऐसे किसी मसले में स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट नहीं लेता है जब तक कि बहुत बड़ा मसला नहीं समझ में आता कि बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा। और जब वो कोई ऐसा बहुत बड़ा मसला होता है जिसमें लोगों के जान माल की हानि होती है। और अगर हम संविधान की भी बात करते हैं, अगर हम मान लीजिए संविधान की भी बात करेंगे तो आर्टिकल 51A(G) जो बात करता है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, जो जिसके तहत जो एनिमल क्रूरल्टी एक्ट 1960 में बना था, वो फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी कि हमें भाई किसी एनिमल को, और वो हम सब जीव प्रेमी है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा जीव प्रेमी नहीं है हिंदुस्तान में। जो भी मानव है, मानव इसीलिए है कि वो हर जीव से प्रेम करता है, पेड़ पौधे सबसे प्रेम करता है। वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है जिसको हमें पालन करना चाहिए।
फंडामेंटल राइट्स हमारे हम नकार दे, फंडामेंटल राइट जो कि मेरे मुझे जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21 आर्टिकल जो कहता है कि मुझे जीने का अधिकार और ससम्मान जीने का अधिकार है, वो राइट मेरा छिन जाए, लेकिन मैं फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसको कंप्लीट करने के लिए, और वो भी मैं मानता हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसको भी हम वही कह सबको रहे पालन हैं करना चाहिए। कुत्तों का छीना जा रहा है, फिर वो हक जो जीने का है कुत्तों का तो छीना जा रहा है। जीने का हक कहाँ छीना जा रहा है आप बताइए, बल्कि उनको एक अच्छा जगह दी जा रही है, वहां आप रहिए, है ना। और जो लोग आपके लिए तो और अच्छा हो गया कि आप सड़क पे कुत्ता खोजते थे खाना खिलाने के लिए, अब तो आपका एक शेल्टर हाउस बन गया, वहां जाके खाना खिलाइए ना, कौन मना कर रहा है, कोई मना करेगा है? आप जो कुत्ते खोजते रहते हैं शाम को कि कुत्ता कहाँ मिला, वहां जाके सड़कों पे आपने वो खाना डाल दिया और उसकी वजह से लोगों को बाइट करते हैं, तो आपके लिए तो और अच्छी बात है। आपको पता है कि फलाने जगह शेल्टर हाउस है कुत्तों का, मैं जाके वहां अपना जो भी मुझे धर्म का काम करना है वहां जाके मैं कुत्तों को, तो बहुत और आपके लिए बहुत अच्छी बात हो गई। बल्कि आप जो गवर्नमेंट को कहिए कि मैं इसमें डोनेट करना चाहती हूँ, मैं डोनेट करना चाहता हूँ, मैं इसमें जो भी खाना देना चाहता हूँ, पैसा देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट स्वीकार करेगी उस बात को। ठीक है महापात्रा साहब, वो ये कह रहे हैं कि इसमें तो आपको बात करनी चाहिए, और जो इससे पहले आप पॉइंट्स रख रहे थे मैं उसमें भी ऐड करना चाह रहा हूं, आपने उस बात का जवाब नहीं दिया। मैंने ये कहा कि जो विरोध हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं, सवाल तो फिर यहां आप ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, शेल्टर होम्स नहीं बन पाएंगे, उनके लिए व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो उसके खिलाफ जो है आवाज उठाई जानी चाहिए ना कि ये तो शेल्टर होम बनने चाहिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो तो बिल्कुल सही कह रहा है, और उसमें तो हम अपनी तरफ से डोनेशन यहां पर देते हैं, हमारे जो तमाम जो एनजीओ चल रहे हैं वो उसमें समर्थन करेंगे, उसमें दिक्कत कहां पर? सर आप स्टैटिस्टिकली आपने जो बोला, मैंने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार नामुमकिन है, कभी नहीं बना सकता है, ना इतने सारी एम्प्लॉय रख सकते हैं, और आज के दिन में इन कुत्तों को अब सरकार के बिना पैसे लगते हुए सिविल सोसाइटीज, एनिमल लवर्स और स्टूडेंट्स, यूथ इनको खाना खिला रहे हैं, इनको केयर कर रहे हैं। शेल्टर होम में कम हो जाएगा प्रेम, ये सड़कों पे अच्छा लग रहा है जी सर। शेल्टर होम में ये प्रेम कम हो जाएगा, सड़कों पे अच्छा है। शेल्टर होम इज ए स्लो पॉइजन, धीरे धीरे इनका जान जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअली केयर नहीं मिल पाएगा। सर मैं बता रहा हूँ सर, उसका 5 पॉइंट सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट की, मुझे 4 पॉइंट सॉल्यूशन दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ये करना चाहिए था, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि उसमें हाईली एनफोर्समेंट स्टेलाइजेशन हो जाए और सबकी एंटी रेबीज वैक्सीन लगे और एक प्रॉपर अवेयरनेस हो। वहीं पे इतने पैसे लग के जो सरकार वो पैसे शेल्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे, सरकार अवेयरनेस देता कि बी ए इंडियन, सो कंसर्न ऑफ इंडियन डॉग्स, एक डॉग अपने रोड में उठाइए, हम एक रोड उठाएंगे, एक आप बनाइए, रजिस्ट्रेशन करिए, आप अडॉप्ट करिए, हम आपको 5,000 रुपए देंगे। सर रोड में एक डॉग नहीं रहेगा, घर में इनको प्रॉपर केयर मिलेगा, इंडिविजुअल केयर मिलेगा। ये अवेयरनेस हमारे देश में होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया इन डॉग को हटा दो, बैन तो नहीं किया हुआ ये बैन तो नहीं है कि अगर कोई इसे अडॉप्ट करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट? नहीं सर ये सर नहीं बैन नहीं है, ये सरकार रूल तो भी नहीं है सर, सरकारी रूल भी नहीं है ना, सरकारी रूल भी नहीं है। मैं टाइम बोलना चाहता हूँ इस बीच में, माफ करूंगा। इन्होंने ये कहा, इनका कहने का मतलब ये है कि कुत्तों को सब सड़कों पर रहने दो, जैसे जेल के अंदर जैसे क्रिमिनल्स का मतलब को उनको ओपन जो सड़कों पर छोड़, सर वो भी जेल बन रहे, कुत्तों के पाउंड और कुआं बनाए जा रहे हैं, ये कुत्तों के पाउंड और कुआं बनाए जा रहे हैं जहां स्लोली कुत्ते मर जाएंगे, वहां पे उनको केयर नहीं मिलेगा, वहां पे जाए ना ये एनजीओ, वहां पे बेहतर हालत बनाए। सर जहां मैं बताऊं, मेरे घर में मैं अकेला हूं, जब मेरे 5 भाई बहन हो जाता है, मेरे पास जो मेरे फादर की कमाई है बन जाता है। सेम जब एक जगह सारी कुत्ते जाएंगे, उनको प्रॉपर तरीके से केयर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कम्युनिटी की बात होता है। जब इंडिविजुअली बात होता है मैं अपने आप को केयर कर सकता हूं, जब कम्युनिटी की बात होगा केयर नहीं हो पाएगा, लाखों हजार जानवर मर जाएंगे। सर पॉइंट भी यही है, यही बहुत इम्पोर्टेंट, मैंने भी कुछ देर पहले कहा था कि एक कुत्ते की वजह से पूरे उसको सजा क्यों दी जा रही है, और यही सवाल भी है। मेरा ये सजा नहीं है, उसमें मैं बोल रहा नहीं है, इसमें मैं बोल रहा हूं, ये दोनों के लिए इसमें ये सुनिश्चित करना है कि कैसे सुरक्षा की गारंटी जो है वो दोनों को, जो लोग सड़क पर हैं। और सर मैं इसे और कंक्लूड कर देता हूं, एक मिनट मैं इसे और कंक्लूड कर देता हूं। कोर्ट ने अपने फैसले में पूरी तरह से क्लैरिफाई करते हुए ये कहा है कि उनकी सुरक्षा, उनके रहने की व्यवस्था ये पूरी तरीके से सुनिश्चित, और आपने खुद इस चीज को अडॉप्ट किया है, और विभाजी भी इस बात को जो है सुनिश्चित यहां पर कर रही हैं। वो कह रही हैं कि हाँ व्यवस्था नहीं हो पाएगी। ये मुद्दा हो सकता है 8 दिन के अंदर इसका रिव्यू के साथ, ये मुद्दा हो सकता है 8 दिन के अंदर रिव्यू आ रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं सर, मेरी बात भी सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये मुद्दा डिबेट का हो सकता है कि शेल्टर होम्स बनेंगे नहीं बनेंगे, व्यवस्थाएं होंगी या फिर नहीं होंगी, उसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट जो है वो कर सकते हैं। ये डिबेट
डिबेट का मुद्दा सर, नहीं है हमारी कि आपको वो सड़कों से हटाना है नहीं हटाना है। और रही बात यहां पर जीवन जीने की, तो जीवन के अधिकार का अगर जिक्र होगा तो ये बात बिल्कुल जाहिर है कि हम भी जीव प्रेमी जो हैं, और साथ ही साथ इस तरीके से कोई ये नहीं चाह रहा है कि तमाम जीवों को जो है उनकी हत्या कर दी जाए या फिर उन्हें मार दिया जाए। लेकिन जब जीवन की सुरक्षा का अधिकार आएगा तो उसमें जो तरजीह है वो मानव जीवन को दी जाएगी। इसे भी जो स्वीकार है वो हमें यहां पर करना होगा। विभा जी, रुद्र विक्रम सिंह जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जोगिंदर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और संजय महापात्रा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद।